कभी सोचा है कि कैसे एक ही शब्द कविता की एक लाइन में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुना सकता है? आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं। यमक अलंकार, जो हिंदी कविता का एक बहुत ही खूबसूरत गहना है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि कविता को एक अलग ही गहराई और चमक देने का तरीका है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मैं आपके सामने एक जानी मानी काव्य पंक्ति रखूंगा। इसे एक पहेली की तरह समझिए और देखिए क्या आप इसमें छिपे राज को पकड़ पाते हैं। तो लाइन है, काली घटा का घमंड घटा। सुनने में कितनी सुंदर लगती है ना, लेकिन रुकिए, यहां कुछ खास है। घटा शब्द 2 बार आया है। जरा सोचिए इस पर एक पल के लिए। और बस यही तो है आज की हमारी पहेली। क्या एक ही शब्द जिसकी आवाज भी एक है, 2 बिल्कुल अलग मतलब रख सकता है? जी हां, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, बल्कि कवि की एक सोची समझी कला है। एक ऐसा काव्यात्मक तरीका जो इस पंक्ति को इसकी असली ताकत देता है। तो आखिर इस काव्य पहेली का राज क्या है? इसका जवाब एक खास साहित्यिक अलंकार में छिपा है, जिसे हम यमक अलंकार के नाम से जानते हैं। आइए इसे और आसान करके समझते हैं कि यह असल में है क्या और काम कैसे करता है। तो काली घटा का घमंड घटा में जो पहला घटा है उसका मतलब है बादल, और दूसरा घटा उसका मतलब है कम हो जाना। देखा, एक ही शब्द 2 बिल्कुल अलग मतलब। यही तो है यमक अलंकार का कमाल। और पता है एक मजेदार बात क्या है? यमक शब्द का संस्कृत में मतलब ही होता है जोड़ा या युग्म। ये नाम बिल्कुल फिट बैठता है ना। इससे हमें ये याद रखने में आसानी होती है कि ये अलंकार हमेशा शब्दों के जोड़ों के बारे में है। आवाज एक जैसी पर मतलब अलग अलग। तो अब जब हमें बेसिक पता चल गया है, तो क्यों ना कुछ बहुत ही मशहूर उदाहरण देखे जाएं। यहीं पर हमें पता चलेगा कि कवि लोग कितने क्रिएटिव तरीके से इस अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। ये शायद यमक अलंकार का सबसे फेमस एग्जाम्पल है। यहां कनक शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया गया है, लेकिन क्या दोनों का मतलब एक ही है? बिल्कुल भी नहीं। यहां जो पहला कनक है उसका मतलब है सोना यानी गोल्ड, जिसे पाकर इंसान पागल हो सकता है। और दूसरा कनक है धतूरा, एक जहरीला पौधा जिसे खाने से इंसान पागल हो जाता है। देखिए कवि कितनी खूबसूरती से कह रहा है कि नशा दोनों में है, एक को पाने का और दूसरे को खाने का। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। ये लाइन बहुत इमोशनल है और इसमें बेर शब्द का खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पहला 3 बेर का मतलब है दिन में 3 बार, और दूसरा 3 बेर है सिर्फ 3 बेर के फल। ये लाइन असल में उन रानियों की हालत बता रही है जो कभी दिन में 3 बार शाही खाना खाती थी और अब जंगल में सिर्फ 3 बेर खाकर जिंदा है। सोचिए, इस एक अलंकार ने एक लाइन में कितना गहरा दर्द भर दिया है। ये वाला तो बहुत ही सिंपल और पॉपुलर है, जिसे हम सब ने गानों और फिल्मों में खूब सुना होगा। यहां भी वही खूबसूरत खेल है शब्दों का। पहला सजना एक क्रिया है, मतलब तैयार होना, संवरना, और दूसरा सजना एक संज्ञा है, मतलब प्रिय। एक छोटी सी लाइन में कितनी सारी भावनाएं हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यमक अलंकार के भी 2 मेन टाइप होते हैं, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि शब्द को कैसे दोहराया गया है। पहला है अभंग यमक। अभंग मतलब जो टूटा ना हो, अनब्रोकन। इसमें एक पूरा का पूरा शब्द वैसे का वैसे ही रिपीट होता है, जैसे जगती जगती की मूक प्यास। यहां पहला जगती है जागना, जबकि दूसरा जगती है दुनिया या संसार। अब दूसरा टाइप है सभंग यमक, मतलब टूटा हुआ। ये तो और भी मजेदार है। इसमें शब्दों को तोड़ जोड़कर वही आवाज बनाई जाती है। जैसे लाइन है, पास हीरे हीरे की खान। यहां हीरे, ये 2 अलग शब्द मिलकर हीरे यानी डायमंड जैसी आवाज बना रहे हैं। है ना कमाल की क्रिएटिविटी? तो इन सब उदाहरणों से हम क्या सीखते हैं? यमक अलंकार सिर्फ एक चालाक दिमागी खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यमक अलंकार हमें शब्दों की उस अविश्वसनीय ताकत की याद दिलाता है। एक ही आवाज में 2 सच्चाइयों को समेट लेने की जो काबिलियत है ना, यही तो कविता को खूबसूरत बनाती है, उसे गहराई देती है और इसे हमेशा के लिए यादगार बना देती है। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर छोड़ना चाहूंगा। अगली बार जब कोई कविता पढ़ें, कोई गाना सुने, या बस यूं ही किसी से बात कर रहे हों, तो शब्दों के इस खेल पर जरा ध्यान दीजिएगा। क्या पता आपको भी रोजमर्रा के शब्दों में कोई छिपा हुआ जादू मिल जाए जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो।